बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से सेंटिमेंट लेक्सिकॉन्स को लर्न कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से सेंटिमेंट लेक्सिकॉन्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी रिव्यू के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के हवाले से और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आइडिया बेसिकली ये होता है जब हम लर्निंग की बात करते हैं और इसमें जब हम लेक्सिकन लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से अवेलेबल होती है। ठीक है, यानी क्या यूँ कह लें कि चंद एक वर्ड्स हैं हमारे पास जो कि लेबल्ड हैं कि ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, और कुछ हमारे पास जो हैं वो रूल्स होते हैं जिन रूल्स की बेस पे हम उस लेक्सिकन को एक्सपेंड करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, या इसे ये भी कह सकते हैं कि हम एक्चुअली बूटस्ट्रैप कर रहे हैं एक लेक्सिकन को, यानी कि हम लेक्सिकन जो है उसको थोड़ा सा अमाउंट के अंदर जो वर्ड्स अवेलेबल हैं उसी को हम एक्सपेंड कर रहे हैं यूजिंग सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स। इसमें प्रीवियस हिस्टोरिकली एक जो रिसर्च प्रोमिनेंट रही है वो 1997 में हुई थी, जिसके अंदर 2 तरह के वर्ड्स जो हैं उनके जो साथ वर्ड्स आ रहे हैं जैसे एंड और बट है, इनके साथ जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको एनालाइज किया गया था। ठीक है, अब इसमें आइडिया सिंपल ये है कि अगर आपके पास जो पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट है उसमें पॉजिटिव वर्ड्स के अंदर अगर फेयर का वर्ड आ रहा है तो फेयर का वर्ड जो है वो अगर किसी भी और वर्ड के साथ एंड के साथ आएगा तो एडजेक्टिव जो है तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव्स को-जॉइन्ड बाय एंड हैव सेम पोलैरिटी। ठीक है, तो फेयर एंड लेजिटिमेट जो है अगर आपके पास आता है तो फेयर, अगर आपने देखा हुआ है कि फेयर आपके पास पॉजिटिव के अंदर है और आप जब किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है उसको सर्च करते हैं तो उसके एंड के साथ 2 एडजेक्टिव्स मिल जाते हैं आपको, जिसमें एक फेयर है और दूसरा जो है वो आपकी उस लेक्सिकॉन में नहीं है, तो आप अज़्यूम कर सकते हैं कि वो भी वर्ड जो है वो भी पॉजिटिव है। इसी तरह से करप्ट एंड ब्रूटल है तो करप्ट एंड ब्रूटल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली करप्ट अगर नेगेटिव वर्ड है तो ब्रूटल जो है वो भी नेगेटिव वर्ड होगा। तो इसलिए इनमें से अगर एक भी वर्ड आपके पास है तो आप दूसरा वर्ड भी लेक्सिकॉन में ऐड कर सकते हैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके। उसकी वजह ये है कि नॉर्मली जो जैसे ये नीचे एग्जांपल दी गई है कि फेयर एंड ब्रूटल या करप्ट एंड लेजिटिमेट, इस तरह के एडजेक्टिव्स एंड के साथ बहुत कम आपको नज़र आएँगे या ना होने के बराबर जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह से एडजेक्टिव्स जो कोजॉइन होते हैं विद द वर्ड बट, वो जो है वो अपोजिट उनकी पोलैरिटी होती है। तो पहला स्टेप जो इन लोगों ने किया वो ये था कि इन्होंने 1336 एडजेक्टिव्स लिए। सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स थे वो 20 और मोर टाइम्स जो हैं वो WSJ कॉर्पस के अंदर जो है वो आ रहे थे। उसमें से 657 जो हैं वो पॉजिटिव वर्ड्स थे और 679 जो हैं वो नेगेटिव वर्ड्स थे। और ये नीचे कुछ उन वर्ड्स की, पॉजिटिव वर्ड्स की और नेगेटिव वर्ड्स की कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं आप ये देख सकते हैं। सेकंड स्टेप उन्होंने ये किया कि एक्सपैंड किया सीड सेट को कंजाइंड एडजेक्टिव्स के साथ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये, मैं तो यहाँ पे गूगल से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हमने सर्च किया हुआ है, लेकिन आइडिया जो है वो सेम है कि अगर हम नाइस एंड जो फ्रेज़ है उसके साथ सर्च करें, नाइस एंड हेल्पफुल है, नाइस एंड क्लासी है, तो ये जो वर्ड नाइस है अगर इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो इसके कंजाइंड जो वर्ड्स हैं उनका सेंटीमेंट जो है वो भी पॉजिटिव है। यहाँ से हेल्पफुल जो है और जो क्लासी है इनका सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होगा। थर्ड स्टेप में इन लोगों ने ये किया कि सुपरवाइज क्लासिफायर जो है वो यूज़ किया जो कि पोलैरिटी असाइन करता है, पोलैरिटी सिमिलैरिटी असाइन करता है हर वर्ड को, जो कि एक ग्राफ जो है बेसिकली बन जाता है। यानी कि हेल्पफुल, नाइस, फेयर, क्लासी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एंड के साथ कंजाइंड हो रहे हैं, और हेल्पफुल, ब्रूटल जो है ये बट के साथ जो है आ रहा है, जो कि रेड डैश्ड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से फेयर और करप्ट जो है
वो भी रेड डैश लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से इन्होंने अलग-अलग जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स थे, उनको क्लस्टर जो है वो कर लिया कि ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये अलग से एक ग्रुप आ रहा है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ज़्यादा जो है वो अकर हो रहे हैं, और इसी तरह से नेगेटिव वर्ड्स जो हैं, वो नेगेटिव क्लस्टर अलग से है, जो नेगेटिव वर्ड्स जो हैं, वो आपस में करीब-करीब जो हैं उनका स्कोर जो है इस तरह का है कि वो करीब जो है वो अकर हो रहे हैं। इसकी डिटेल्स जो हैं आप इस पेपर के अंदर जो है वो देख सकते हैं। लेकिन आइडिया जनरल यही था कि पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स को एंड और बट की मदद से जो है वो सीड वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो इसमें जो आउटपुट ये एल्गोरिदम जो है इनका जो आउटपुट करता है पोलैरिटी लेक्सिकॉन्स की, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जिनका सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं भी होता, या नेगेटिव में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका वर्ड जो सेंस है या पोलैरिटी है वो नेगेटिव नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख रहे हैं कि पॉजिटिव के अंदर डिस्टर्बिंग का वर्ड आ रहा है। अब डिस्टर्बिंग का वर्ड जो है वो पॉजिटिव में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से कुछ सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि एक बहुत थोड़े से डाटा के साथ जो आप सीड लेक्सिकॉन यूज़ करते हैं उसकी मदद से आप बड़ा जो एक लेक्सिकॉन है वो लर्न कर सकते हैं यूजिंग सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स। इसके अलावा एक दूसरा एल्गोरिदम जो यूज़ किया गया लेक्सिकॉन्स को एक्सपैंड करने के लिए, सेंटीमेंट लेक्सिकॉन्स को, दैट वाज़ टर्नी एल्गोरिदम। टर्नी एल्गोरिदम जो था इसमें ये डिफरेंट इस तरह से था प्रीवियस एल्गोरिदम से, कि इसमें फ्रेज़ लेक्सिकॉन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था रिव्यूज़ में से, ठीक है? फ्रेज़ल लेक्सिकॉन जो है मतलब बजाय एक वर्ड के पूरे का पूरा फ्रेज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था। दूसरा इसमें स्टेप ये होता था कि लर्न पोलैरिटी ऑफ ईच फ्रेज़, हर फ्रेज़ की पोलैरिटी जो है वो लर्न की जाती थी, और तीसरे नंबर पे ये था कि रेट अ रिव्यू बाय द एवरेज पोलैरिटी ऑफ इट्स फ्रेज़ेज़, ठीक है? तो फाइनली ये किया जाता था कि जितने भी फ्रेज़ेज़ आइडेंटिफ़ाई हुए हैं किसी भी रिव्यू के अंदर, उनकी पोलैरिटी की एवरेज ले ली जाती थी और उसकी मदद से आइडेंटिफ़ाई किया जाता था कि ये जो सेंटिमेंट है ये पॉज़िटिव है इस रिव्यू का या नेगेटिव है। इसमें टर्नी जो एल्गोरिदम है इसके अंदर डिफरेंट रूल्स जो हैं कुछ इस तरह से डिफाइन किए गए थे। इसमें अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स जो हैं उनको डिस्कस नहीं किया, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स के अंदर ये जे जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है? लाइक जैसे कि लाइक का वर्ड है, लव का वर्ड है, एडजेक्टिव्स जिस तरह के भी जो भी हो सकते हैं। तो अगर किसी फ्रेज़ के अंदर कहीं पे भी पहला वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, और जो दूसरा वर्ड है वो नाउन है या प्लूरल नाउन है, ठीक है? और तीसरा वर्ड जो है वो कुछ भी हो, तो तीसरा वर्ड एक्चुअली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता फ्रेज़ के अंदर। पहले 2 वर्ड ही सिर्फ़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाएँगे। लेकिन पैटर्न ये वाला फ होना चाहिए कि पहले जो है वो एडजेक्टिव हो, फिर नाउन या प्लूरल नाउन हो, और फिर कोई भी वर्ड हो, तो उस केस में ये फ्रेज़ जो है ये एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो रूल था उनका वो ये था कि अगर कोई एडवर्ब है, और ये एडवर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर ये एडवर्ब आ रहा है आरबी से, ठीक है? ये आरबी से एडवर्ब रिप्रेज़ेंट किया जाता है। तो उसमें सेकंड वर्ड जो है अगर एडजेक्टिव आ रहा है, और तीसरा जो वर्ड है वो न नाउन या प्लूरल नाउन नहीं है, तो फिर उस फ्रेज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट रूल्स जो हैं इन्होंने डिफाइन किए फ्रेज़ेज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो ये इनकी पोलैरिटी मेज़र करने के लिए फ्रेजेस तो हमने निकाल लिए, लेकिन अब इनकी पोलैरिटी हम कैसे कंप्यूट करेंगे कि किसी की पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए इन्होंने ये किया कि पॉजिटिव फ्रेजेस जो हैं उन्होंने कोई एक वर्ड लेट्स से ले लिया, जैसे एक्सीलेंट ले लिया। उन्होंने ये देखा, ये इवैल्यूएट किया किसी कॉर्पस को यूज़ करते हुए कि पॉज़िटिव जो फ्रेज़ेज़ हैं, जितने भी फ्रेज़ेज़ हैं, वो एक्सीलेंट वर्ड के पास ज़्यादा आ रहे हैं, उसके करीब ज़्यादा आते हैं, या पुअर का जो वर्ड है, उसके करीब वो फ्रेज़ेज़ जो हैं, वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो उसके लिए इन्होंने जो है वो पॉइंट वाइज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो यूज़ किया। पॉइंट वाइज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है, वो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन से डिराइव्ड है, और उसका आइडिया ये है कि हम
प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करते हैं पॉइंट वाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के अंदर कि दो वर्ड्स के इकट्ठे अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि इंडिविजुअल उन वर्ड्स के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे हमें एक वैल्यू मिल जाती है जो कि हमें ये बताती है कि हाउ मच मोर डू इवेंट एक्स एंड वाई को अकर देन इफ दे वर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये हम बेसिकली इंडिपेंडेंस के हवाले से चेक कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट अगर होते तो तब उनके अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं कि अलग-अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उसके जो आप यूँ कह लें कंबाइंड जो प्रोबेबिलिटी है एक्स और वाई के अकर होने की, वो क्या है? तो उसको डिवाइड करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से, और उसका हम लॉग ले लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट वाइज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। तो ये पॉइंट वाइज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है, अगर हम इसको वर्ड्स के हवाले से देखें, एक्स और वाई तो 2 इवेंट थे, लेकिन इसी की जगह पे वर्ड 1 और वर्ड 2 जो हैं वो भी आ सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसमें वर्ड 1 की प्रोबेबिलिटी अलग से आएगी, और वर्ड 2 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी अलग से आएगी, और वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसमें इन्होंने एक सर्च इंजन था अल्टा विस्टा, उसको यूज़ किया, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स जो है वो एस्टिमेट की इन्होंने कि टोटल हिट्स कितनी होती हैं उस सर्च इंजन पे अगर एक वर्ड को सर्च करते हैं, उसको डिवाइड किया उन्होंने टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स थे, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 वर्ड्स की देखनी है सिमिलैरिटी, तो उसके लिए एक नियर का ऑपरेटर यूज़ होता है कि 2 वर्ड जो हैं वो एक-दूसरे के नियर हैं या नहीं हैं। उसके लिए फिर उन्होंने इसी तरह से हिट्स जो हैं वो देखें कि वर्ड 1, वर्ड 2 नियर वर्ड 2 पे जो है वो कितनी हिट्स आ रही हैं, और उसको डिवाइड किया उन्होंने n स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो पॉइंट वाइज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह से कंप्यूट की कि ये n स्क्वायर जो है ये इधर डिवाइड हो रहा होगा, और n जो है ये इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा और वर्ड 2 के भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो n स्क्वायर और n टाइम्स n जो है वो n स्क्वायर आपस में कैंसल हो जाएँगे। तो सिंपल यही वाली इक्वेशन जो है वो बचती है, जिससे हम पॉइंट वाइज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर नेक्स्ट जो है वो ये अगर हमने पोलैरिटी देखनी है किसी फ्रेज़ की, तो उसको हम इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं कि हम ये देखें कि पॉइंट वाइज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है, उस फ्रेज़ की एक्सीलेंट के साथ के वर्ड के साथ कितनी आ रही है, माइनस पॉइंट वाइज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है उस फ्रेज़ की वो पुअर के वर्ड के साथ जो है वो कितनी दफ़ा जो है वो आ रही है। अच्छा, इसमें हम वही फ़ॉर्मूलेशन यूज़ करेंगे जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखी। नियर वाला जो है वो न्यूमरेटर के अंदर आ जाएँगे, और डिनोमिनेटर में जो है वो अलग-अलग जो है वो मल्टीप्लाई होके आ जाएँगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लॉग जो है उसको अगर हम अ, ओवरऑल इसका लॉग लेते हैं कंप्लीट का, तो माइनस जो है वो डिवीज़न में जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो डिवीज़न है ये फ्लिप कर जाएगी। फ्रेज़ हिट्स पुअर ऊपर आ जाएगा, और हिट्स फ्रेज़ नियर पुअर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये कुछ जो है ये हिट्स फ्रेज़ और हिट्स फ्रेज़ आपस में कैंसल हो जाएँगे, और ये फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये आ जाएगी, ठीक है? फ्रेज़ नियर एक्सीलेंट, हिट्स पुअर, हिट्स फ्रेज़ नियर पुअर, और हिट्स एक्सीलेंट। तो इसको यूज़ करते हुए जो है हम पोलैरिटी किसी भी फ्रेज़ की जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, जब हमने फ्रेज़ेज़ की पोलैरिटी कंप्यूट कर ली, तो फिर हमारा जो काम है वो बहुत ईज़ी हो जाता है। हमने जैसे ये कुछ फ्रेज़ेज़ हैं और उनके आगे वो पैटर्न्स आ रहे हैं जिनकी बेस पे उनको एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उसके बाद उनकी पोलैरिटी आ रही है बेस्ड ऑन सम वर्ड कि वो उस वर्ड के करीब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसमें पोलैरिटी जो है उसकी पॉज़िटिव जो है इसकी 2.8 आ रही है, इसकी 2.3 आ रही है, इस तरह से। तो अल्टीमेटली जब हम इनकी पोलैरिटी की एवरेज लें, तो ये आती है 0.32। तो इट मीन्स कि ये जो है ये पॉजिटिव रिव्यू है। इसी तरह से अगर हम कुछ फ्रेजेस किसी और रिव्यू के अंदर फ्रेजेस को जो है वो पोलैरिटी असाइन करें, और उसकी जब हम एवरेज लें और वो माइनस में आ जाए,
तो इट मीन्स कि वो एक नेगेटिव रिव्यू है। तो इसमें इन्होंने जो इनके रिजल्ट्स थे वो काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। इन्होंने जो परफॉर्मेंस थी इसकी इनके एल्गोरिथम की वो 74% थी, जो कि पहले जो 59% तक थी परफॉर्मेंस, उससे काफ़ी बेहतर थी। और इसमें दूसरी चीज़ ये भी थी कि फ्रेजेस थे रेदर देन वर्ड्स, जैसे मैंने पहले बताया। और फिर अच्छी बात ये भी है इसके अंदर, एल्गोरिथम के अंदर, कि ये डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है उसको लर्न करता है। यानी कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वो बैंकिंग के हवाले से फ्रेजेस वो एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर हम मेडिकल की बात करें तो वो मेडिकल के हवाले से फ्रेजेस जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तीसरा जो मेथड है हमें जो हम लेक्सिकॉन जिससे लर्न कर सकते हैं, वो है ये है कि हम कोई थिसारस जो है, जैसे कि वर्ड नेट जो है वो यूज़ करें। तो वर्ड नेट जो है उससे हम किस तरह से पोलैरिटी लर्न कर सकते हैं? हम एक उसी तरह से एक सीड लिस्ट बना लें, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सीड वर्ड्स हों। और फिर हम सिंपल करेंगे ये कि वर्ड नेट जो हमारे पास एक थिसारस अवेलेबल है, जिसमें हर वर्ड की जो है वो बेस फॉर्म भी है, उसके सिनोनिम्स भी हैं और उसके एंटोनिम्स भी हैं। तो उन सब वर्ड्स को हम, जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, अगर उनके सिनोनिम्स हैं तो वो भी पॉजिटिव होंगे, अगर उनके एंटोनिम्स हैं तो वो नेगेटिव होंगे। इसी तरह से नेगेटिव वर्ड के सिनोनिम्स नेगेटिव होंगे और उनके एंटोनिम्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह से भी हम जो है वो लेक्सिकॉन जो है उसको लर्न कर सकते हैं, और उससे फिर हम फर्दर जो है वो चेन्स जो हैं सिनोनिम्स की, उनको फॉलो करते हुए अपना लेक्सिकॉन जो है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ हमने मेथड्स देखे लेक्सिकॉन्स एक्सपेंशन के हवाले से, जिसमें एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि ये डोमेन स्पेसिफिक जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है? और ज़्यादा रोबस्ट जो हैं वो हो सकते हैं। ये तीनों मेथड्स जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके अपने-अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आइडिया इन सब में यही है कि हम एक सीड वर्ड जो है वो जो उससे स्टार्ट करते हैं काम, और फिर हम या तो एंड और बट के वर्ड्स को यूज़ करते हुए एडजेक्टिव जो हैं उनको निकाल सकते हैं, या हम जो हैं वो नियर बाय वर्ड देख सकते हैं किसी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के, और उन फ्रेजेस को जो है हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हम वर्ड नेट जो हैं उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को यूज़ करते हुए भी लेक्सिकॉन जो हैं उनको लर्न कर सकते हैं।